इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8वां लगाते हैं। क्या कहता है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। बेटा मैंने डाटा वैसे लिख दिया है पहले ही। वर्ग की भुजा भुजा को हम बेटा ए से डिनोट करते हैं, साइड माने भुजा होती है। 2√2 मीटर आवेश दे रखा है Q +2 × 10⁻⁻6 कूलाम बेटा आवेश रखा है, सही बात है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए बेटा। सबसे पहले तो ये बता दूं, मैथ वाले बच्चे तो जानते हैं बेटा कि वर्ग होता क्या है, लेकिन बायो वालों के लिए सबसे बड़ा इशू रहता है कि उनको नहीं पता रहता इस बारे में। लेकिन कुछ बच्चे, सबके लिए नहीं बोल रहा, कुछ बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। तो बेटा वर्ग दरअसल होता क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात सही है। उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसका गुण होता है, उसका प्रगुण होता है पहचानने का, कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये पहचान है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वो वर्ग कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो प्रत्येक कोने पे बात कर रहा है। प्रत्येक कोने पर आवेश जो है, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी और इस कोने पर भी आवेश जो है वो Q जो है क्या है, +2 × 10⁻⁻6 कूलाम बेटा। मैं हर कोने पर नहीं लिख रहा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि आपको लिखना चाहिए नोटबुक में, याद रखना। मैं सिर्फ एक पर लिख दे रहा हूँ, ठीक, लेकिन आपको चारों पॉइंटों पे लिखना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, Q का मान। ठीक, आगे उसके बाद वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आप जानते हैं कि जितना ये भुजा है उतनी ये है, उतनी ही ये है, उतनी यही है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक को लिख दे रहा हूँ। एक की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो क्या है, 2√2 मीटर है बेटा। 2√2 मीटर है बेटा, समझ में आ गया। चलो उसके बाद आगे कहता क्या है बेटा, आगे कह रहा है कि अगर इस पॉइंट के लिए बात करें, नामकरण कर देते हैं बेटा, P Q R और यहाँ कर देते हैं S। अगर वो कह रहा है कि P बिंदु पर अगर या Q बिंदु पर जो हमारा आवेश है, हमें इस वर्ग के केंद्र पर, केंद्र का मतलब नाभि होता है बेटा। नाभि का मतलब जैसे मनुष्य की नाभि होती है ना, टूंडी कहते हैं जिसे, है ना, देहाती भाषा में टूंडी नाभि होती है, उसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, इसको केंद्र बिंदु कहते हैं बेटा। तो वर्ग का भी अपना केंद्र बिंदु होता है, जैसे हमारी नाभि होती है वैसे इनका केंद्र बिंदु होता है। तो हमें Q का जो केंद्र बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पर हमें विभव पता करना है। ऐसे ही हमें S बिंदु के लिए विभव पता करना है बेटा, S बिंदु के लिए यहाँ पर। ऐसे ही R बिंदु के लिए पता करना है बेटा, केंद्र बिंदु पर। ऐसे ही P बिंदु पे हमें पता करना है विभव कि क्या है। बस इसको हमें पता करना है कि विभव क्या होता है इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए। बस इतनी सी बात है। चलो करते हैं भाई। अब एक बात और, अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से छिपा लूँ, हाइड कर दूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा बेटा। ये रहा आपका, दिख रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हम लोग इस भुजा, यहाँ इसको भी लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। 2√2 मीटर, इन दोनों भुजाओं की हेल्प से ये वाली भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसके आधार से, किसके कारण, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बेटा। किसके हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके करते हैं बेटा। तो त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR से
ये क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण होता है आपका पी आर, लंब होता है आपका पी क्यू, आधार होता है आपका क्यू आर। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। बेटा याद रखना। पी आर हमको निकालना है, पता नहीं है, चलो जी। लेकिन पी क्यू की तो वैल्यू है हमारे पास 2√2 मीटर। इसका स्क्वायर कर लेंगे बेटा। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 2√2 मीटर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल, मैं आपको बता दूं, 2√2 मीटर है। अगर मैं सबको अलग अलग स्क्वायर दूं, 2 को भी स्क्वायर अलग दे रहा हूँ, √2 का भी स्क्वायर अलग दे रहा हूँ, मीटर को भी अलग स्क्वायर दे रहा हूँ बेटा, समझ गए ना आप बात। तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो 2 का तो 4 निकलेगा, लेकिन वहाँ से क्या निकल रहा है 2, और मीटर पे स्क्वायर और लग जाएगा, तो सीधा सीधा 8 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। समझ के बाद अब रूट कैसे कैंसिल होता है मैं इतना और बता देता हूँ आपको डिटेल में बेटा, क्योंकि हम रूट को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2, बात समझ में आ गई। लेकिन 2 है तो रूट को हम, ये जो अंदर रूट है इसको 1/2 लिख सकते हैं, और स्क्वायर मतलब कोष्टक, कोष्टक के बाहर क्या है स्क्वायर। अब हम इसको क्या कह सकते हैं 2, और जब 1/2 को बाहर निकालेंगे तो ये वाला 2 ये रहा और 1/2 ये रहा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 2 की पावर 1 मतलब 2 कह सकते हैं। इस तरीके से आप डिटेल में निकाल सकते हैं बेटा, ठीक। लेकिन ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, क्यों करता, मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बता दिया बेटा, ठीक। इसको हम लोग हटाते हैं थोड़ा सा, तो सीधा क्या निकला 8 मीटर स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया, क्यों कैसे सब पता लगा आपको। तो 8 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर, तो पी आर 8 मीटर स्क्वायर 8 मीटर स्क्वायर मतलब 16 मीटर स्क्वायर बेटा, समझ गए बात। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बेटा, ठीक। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, क्यों कर रहा अभी तो बताया था आपको मैंने। तो आप कह सकते हैं कि पी आर बराबर, अगर √16 को अलग देता हूँ मैं, √16 को, और मीटर स्क्वायर को अलग देता हूँ मैं, तो ये स्क्वायर तो इस रूट को क्या काट देगा, मीटर निकलेगा बेटा, समझ गए। लेकिन 16 को कैसे निकालोगे, 16 को आप निकालोगे, 16 के आप फैक्टर कर लेते हैं। 16 के फैक्टर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम 2, मतलब कि आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, समझ गए बात। क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और पेयर बनाओ मतलब जोड़ा बनाओ, तो जोड़े में से एक बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर 2 निकल जाएगा, रूट से बाहर यहाँ से 2 निकल जाएगा, क्योंकि इसका भी जोड़ा बनूंगा, बचा क्या रूट के अंदर कुछ नहीं, तो सिर्फ आप ये रूट हट जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, तो आप सीधा सीधा आप 4 मीटर कह सकते हैं। समझ गए ना बेटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट कैंसिल करते हुए आपको क्या मिलेगा 4 मीटर। ये डिटेल में बेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बायो वाले बच्चे बड़े परेशान होते हैं, है ना, मैथ वाले तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग, ये हमारी जो दूरी निकली है पी आर 4 मीटर, वो पूरी की पूरी है बेटा, जबकि हमें विभव कहाँ पता करना है, यहाँ से यहाँ तक ओनली, है ना, वो अलग हिस्सा है, वो अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, जबकि पूरी दूरी निकली है 4 मीटर। और ये पी आर जो है व्यास का काम कर रहा है। फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, व्यास कहते हैं इसको, व्यास आधा होता है किसका, त्रिज्या का,
फॉर्मूला जानते हैं ना बेटा आप। तो व्यास क्या है, पी आर की वैल्यू क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर बटे 2, कट कर लो 2, तो 2 मीटर आ जाएगा त्रिज्या। समझ में आ गई बेटा बात, इसको आर कह सकते हैं, है ना। अच्छे से पता लगा, तो हम सीधा सीधा आर कह सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, आर की वैल्यू निकली 2 मीटर। ये बात याद रखना बेटा। अब हम लोग व्यास निकालते हैं, व्यास निकालते हैं कि विभव निकालते हैं। विभव क्या होता है बेटा, v के लिए फॉर्मूला v इक्वल 1/4πε0 और Q/R, ये होता है फॉर्मूला बेटा। लेकिन एक बात और, ये जो विभव निकल रहा है वो सिर्फ Q बिंदु के लिए निकल रहा है, जबकि है कितने बिंदुओं पे आप इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस पे भी, इस पे भी, 1 2 3 4 बिंदुओं पे आवेश रखा है। जब 4 बिंदुओं पे रखा है तो हम 4 की गुणा और कर देंगे, और वो क्यों कर रहे हैं आपको पता लगा होगा बेटा। समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे विभव चारों बिंदुओं के लिए बेटा, करते हैं। तो v इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू तो सभी जानते हैं बेटा, 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुणा Q की वैल्यू हमारे पास है 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम बटे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है हमारे पास क्या, R की वैल्यू है हमारे पास बेटा 2 मीटर। लेकिन 4 की गुणा जगह उधर नहीं है तो यहाँ कर देते हैं बेटा, बराबर विभव। ठीक, और सीमा खींच देते हैं। तो v इक्वल 4 नाम 36 मीटर, 1 मीटर 2, तो 1 मीटर बचेगा, कूलम 1 कूलम 2 1 कूलम बचेगा। 10⁻9 प्लस के ज़्यादा है, माइनस की 6 कम है, इसलिए प्लस की 3 पावर बचेगी। बचा क्या आपका, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। समझ में आ गया बेटा। तो v इक्वल, राइट से लेफ्ट लेके आते हैं पॉइंट को, तो बुलंदशहर से औरंगाबाद अगर पॉइंट्स रखता है जितने भी हम, उतनी पावर प्लस में मिलती है। दाएं से बाएं पक्ष आने पर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बिठाते हैं, तो पॉइंट 3 और 6 के बीच में लेकर आए सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो प्लस की 1 पावर बनेगी। जब 1 पावर ये बनेगी और 3 वो, तो कितनी हो जाएगी 4 न्यूटन मीटर। हम जानते हैं कि वो जूल के बराबर होता है बेटा, तो इसको जूल कह सकते हैं। और नीचे क्या चल रहा है आपका कूलम, ये वाला। तो v इक्वल 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस नहीं प्लस 4 बेटा, और जूल प्रति कूलम हम लोग जानते हैं कि वोल्ट के बराबर होता है ना, तो इसको आप वोल्ट कह सकते हैं। ये आपका विभव है, ये आपका वोल्ट है, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा। हाँ तो बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।